दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दो बातें अगर मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाएगी। एक बार की बात है, नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका पहुंचते हैं। नारद भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं यहां आया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर पूछो। आपके प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देंगे। तब नारद कहते हैं, प्रभु, वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल सकती। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें इस कथा को सुनना होगा, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, प्राचीन काल की बात, एक काशी नाम की प्रसिद्ध नगरी थी। उस काशी नगर में प्रताप सिंह नाम के राजा हुआ करते थे। राजा प्रताप सिंह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। उस राजा की बड़ी ही पतिव्रता और संस्कारी रानी, दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे दोनों भगवान शिव की आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उनका प्रतिदिन का काम था। राजा धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इसी प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहां कोई संतान पैदा नहीं। राजा की आयु ढल चुकी थी, लेकिन उनके घर में अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, सुबह सुबह महाराज भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक रास्ते से गुजर रहे थे और उधर से एक झाड़ू वाली रास्ते में झाड़ू लगा रही थी। जब वह स्त्री राजा को आते हुए देखी तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसलिए उनसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब वह राज दरबार में पहुंचे तो एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली को बुलाकर ले आओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। वह सैनिक उस झाड़ू लगाने वाली के घर जाता है, जिसने महाराज को देख करके मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उससे कहा कि तुम्हें राजा साहब ने दरबार में बुलाया। वह झाड़ू लगाने वाली मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकते, इसलिए चलना पड़ेगा। वह झाड़ू लगाने वाली स्त्री उस सैनिक के साथ राजा के दरबार के लिए चल देती और कुछ समय के बाद महाराज के दरबार में वह जाकर खड़ी हो जाती और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहने लगे कि आप मुझे एक बात बताओ, आज प्रातः काल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो मुझे देखकर तुमने अपना मुंह क्यों फेर लिया था? तब वह महिला कहती है, महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मैं सत्य बोलूंगी। महाराज, आपके यहाँ तो सभी विद्वान और श्रेष्ठ मंत्री विराजमान हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इनसे पूछ लेना। सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख ले तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं। राजा हो इसलिए मैंने आपको देख करके अपना मुंह फेर लिया। दोस्तों, राजा प्रताप सिंह इस बात को सुनकर के बड़े अचंभित हुए। मन में विचार करने लगे कि यह स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में यह अच्छा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, राजा ने उस झाड़ू वाली को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने लगे कि अब तो मुझे भगवान शिव के लिए
पुत्र प्राप्ति यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महलों में आए और अपनी रानी से कहने लगे कि रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं। हमारी कोई संतान नहीं है, ना कोई वंश है। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि वह हमें एक पुत्र प्रदान करे। यही विचार करके राजा और रानी दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने पर भी उन्हें संतान उत्पन्न नहीं। अब राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर यज्ञ कराने वाला पंडित था, वह भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ कराए कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं गया है। लगता है राजा का भाग्य फूटा है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान लिखी ही नहीं, इसीलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ निष्फल हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, राजा प्रताप सिंह भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। राजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। उसने भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, तुम राज्य का संचालन करो, मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगता है और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल गुजर जाते हैं। इधर कुछ दिनों के बाद एक दिन भगवान शिव राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, राजन, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी, सबके मन की बात जानते हो। राजा कहता है, प्रभु, जैसे हंस बिना सागर सूना है, कोयल बिना बाग सूना है, उसी प्रकार पुत्र बिना कुल सूना होता है। राजा की बात सुनकर भगवान से बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं, परंतु तुमने मेरी आराधना की, इसलिए मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष तक ही तुम्हें पुत्र सुख प्राप्त होगा। राजा ने सोचा कि चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा कि जो भी हो प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। भगवान शिव तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा मंदिर से भगवान शिव का वरदान लेने के बाद वापस अपने महल में लौट जाता है और यह शुभ समाचार अपने राजपुरोहित और महारानी को सुनाता है कि भगवान शिव ने मुझे वरदान दे दिया है, अब हमारे घर में बहुत जल्द पुत्र प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान शिव के वरदान स्वरूप रानी गर्भवती हो जाती है। यह देखकर समस्त प्रजा में खुशी की लहर दौड़ जाती। राजा भी बहुत प्रसन्न होते हैं। समय के अनुसार भगवान शिव के आशीर्वाद से राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। यह देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। संपूर्ण काशी नगर में उत्सव मनाया गया कि महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के लाड प्यार और लालन पालन में राजा भगवान शिव की बताई हुई बात भूल जाता है कि उस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। दोस्तों, जब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष की हो जाती है तो इधर एक दूसरे राजा की एक पुत्री थी। वह राजकुमारी रूप और यौवन में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी।
वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना चुगाया करती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती। वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती। जब उस राजा ने राजा प्रताप सिंह के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज प्रताप सिंह का एक बड़ा ही धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, तो उस राजा ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा प्रताप सिंह के यहां भिजवा दिया। उधर राजा प्रताप सिंह ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहां कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो मेरा भी वंश आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, ऐसा सोच विचार कर राजा प्रताप सिंह ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और कुछ ही समय में ही उस राजकुमारी का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम यह भी था कि वह भोजन तब तक ग्रहण नहीं करती थी जब तक वह किसी भूखे को भोजन नहीं करा देती थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इधर राजा प्रताप सिंह को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का समय अब नजदीक आ रहा है। उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी होने वाली। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि भगवान शिव ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंता बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए, तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरा पुत्र तो 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी चिंता की वजह से वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। अब तो राजा ने भोजन करना छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान शिव के ध्यान में डूब गया और कहने लगा, हे प्रभु, पुत्र के जाने के दुख को सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करें। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो नवविवाहित पत्नी थी, वह प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश दे देते हैं कि जाओ और अब से 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाकर और उसे राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी। कोई सर्प उसे डसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दोनों दूतों से कहा कि जाओ, शीघ्रता करो और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर आना। यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल देते हैं। और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूमकर देखना चाहिए। दोस्तों, अब तो सर्प ने महल में प्रवेश कर लिया। वह सब जगह घूमता घूमता चला जा रहा। अब वह सर्प तो यमराज की माया से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ वह राजकुमार की बेड़ पर पहुंच जाता है, जहां राजकुमार सोता था। वहां जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। सोचते हैं कि 1 घंटे का समय कब होगा,
कब यह नाग उस राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार यमदूत विचार कर रहे थे, तभी क्या होता है, पास ही एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था, परंतु उसकी पुत्री का जो पति था वह बहुत मदिरा पीता था और जुआ खेलता था। उसका काम ही यही था, इसलिए वह उस गरीब दंपत्ति की पुत्री को हमेशा परेशान किया करता था। उसको मारता था, पीटता था, उसे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब दंपत्ति की पुत्री वहां अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती है। उसके बाद वह गर्भ धारण करती है और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली आती है। उस लड़की का पिता भी बेचारा भीख मांग कर खाता था, भीख मांगता और तीनों प्राणियों का पेट पालन करता रहता है। इधर जब उस लड़की का 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है वह बहुत तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग भीख भी नहीं देते और उस गरीब को कोई भी खाने को भोजन नहीं देता। उधर उस लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही। तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही, बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं मेरे बच्चे को ही खा जाऊंगा। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना, मैं कोशिश करता हूं, मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूं, अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। आज मैं काशी नगर में जाऊंगा, वहां के जो राजा हैं उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा, यदि कुछ खाने को मिला तो मैं तुम्हें लाकर अवश्य दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, ऐसा विचार करके वह बूढ़ा पिता भिक्षा के लिए चल देता है। और इधर जो राजकुमार रुद्र प्रताप की जो पत्नी थी वह रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज तो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण, पुत्र की चिंता के कारण वह अपने कक्ष में पड़े थे। इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन तो नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजनों से और पकवानों से सजा करके भोजन का थाल सजा कर उसने रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वह उन्हें भोजन खिला देगी। लेकिन इतने में वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच जाता है। दोस्तों, इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी को द्वार पर खड़ा वह वृद्ध आदमी दिखाई दे जाता है और उस बूढ़े को देख करके उसे दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है, अगर यह भोजन मैं इसे दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं, वे अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं, तब तक मैं यह भोजन इस बेचारे गरीब व्यक्ति को दे देती। मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन तैयार कर दूंगी। इतना कहकर राजकुमारी ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था उस स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली उस गरीब बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी उस भोजन को लेकर चला जाता है। वह बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ और भोजन को लेकर के अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और उधर क्या होता है, जो राजा का पुत्र था अपने पिता की देखभाल करने के बाद अपने कक्ष की ओर आने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग उसको डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उधर उस वृद्ध ने वह भोजन ले जाकर अपनी पुत्री को दे दिया। उधर राजकुमार रुद्र प्रताप का निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है।
उसमें कुछ ही क्षण बचे हैं। साथ ही साथ उधर वह नाग गुस्से में बैठा था, उसके आने का इंतजार कर रहा था कि वह राजकुमार आएगा और उसे मैं डस लूंगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी यह भोजन आपको किसने दिया है? लड़की के पिता ने कहा, बेटी यह भोजन यहाँ की महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्र वधू है उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआएं निकलने लगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही वह उस भोजन का निवाला अपने मुंह के अंदर ले जाती है, उस समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसका पति अमर हो जाए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास जाता है, देवों के देव महादेव के पास पहुंचता है। तो भगवान का सिंहासन हिलने लगता है कि यह क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। भगवान से मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नंदी को बुलाया और नंदी से कहा कि देख करके आओ तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नंदी ने जब देखा तो सब समझ में आ गया। उन्होंने जाकर के भगवान शिव से कहा कि प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है। आपके आशीर्वाद से राजा प्रताप सिंह के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं, नाग उसके बिस्तर में फन फैलाई बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वे अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा। और उधर वह उस बूढ़े गरीब आदमी की पुत्री राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है कि उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए। भगवान, यह कैसा विचित्र संयोग है। इस तरह मौत लेने को खड़ी है, एक तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। अब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर हो रही है। नंदी बोले, प्रभु अब क्या होगा? भगवान से बोले, जो विधाता ने निश्चित कर दिया है वही होगा। देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। राजकुमार की पलंग की ओर बढ़ रहा है। यम के दूत तैयार खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया। परंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है। उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण नाग बेहोश हो गया। उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं थी। नाग सोचने लगा कि मैं तो इस राजकुमार को डसने आया था, पर मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा। यह सब क्या हो रहा है? दोस्तों, यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत उस दान की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहां से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। तो दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे होते हुए तुम इसके प्राणों का हरण कर लो। अब तो यम के दूत वापस यमलोक को चले गए। दूतों ने जाकर के यमराज से कहा, महाराज यह कैसी विडंबना है। यमराज ने कहा, तुम लोग खाली कैसे आ गए? तुम्हें तो राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए भेजा था। तभी यमदूत कहते हैं, स्वामी, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी, उनके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही है? दोनों यमदूतों ने बताया, महाराज, एक तो दान की शक्ति है, दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। इतनी बात सुनकर यमराज बोले, मुझे लगता है तुम लोग बूढ़े हो गए हो। मैं जाकर देखता हूं
कि कौन सी शक्ति राजकुमार के प्राण लाने से रोकती है। यमराज धरती पर उस राजकुमार के प्राण लेने के लिए आए। इधर भगवान शिव ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता कराना होगा। यमराज इसे जीत नहीं पाएंगे, और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वहीं भगवान शिव भी प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान शिव को देख करके उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान यमराज से बोले, हे यमराज, तुम नहीं जानते, तुम्हारे विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप मुझे यह बताइए कि क्या श्राप नहीं लगता? क्या आपने श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया? बताओ, तुमने क्यों अवतार धारण किया था? यमराज कहने लगे, हे प्रभु, वह तो मुझे ऋषि का मान रखना था। तो भगवान से बोले कि जब तुम एक श्राप का मान रख सकते हो, तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रख सकते हो। उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो? यमराज बोले, हे प्रभु, अब इसका उपाय आप ही कीजिए, मैं क्या कर सकता हूं? तो भगवान शिव कहते हैं, यमराज, इस राजकुमार को 25 वर्ष की आयु मैंने ही प्रदान की थी। अब मैंने इसकी आयु 100 वर्ष कर दी, और 100 वर्ष के बाद इसको आप ले जाना। यह उस दान की शक्ति और आशीर्वाद के कारण मृत्यु की योग्य नहीं रहा, इसलिए मृत्यु को इसने जीत लिया है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने प्रकृति के नियमों में परिवर्तन कर दिया और राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु को बढ़ाकर 100 वर्ष कर दिया। उसके बाद यमराज यमलोक को वापस लौट गए। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु 100 वर्ष की हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इस प्रकार से एक भूखे को भोजन दान देने पर राजा की औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई। इसीलिए तो मृत्यु के मनुष्य के कर्म, दया भाव और गरीब की सेवा मृत्यु को भी टालने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए मनुष्य को यह देखना चाहिए कि जिसको वह दान दे रहा है वह उस दान पाने के योग्य है या नहीं। यदि मनुष्य सुपात्र को दान देते हैं तो उस दान के सामने मौत भी पराजित हो जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।